है, देखिए स्थिति तब पता चली। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम आप सभी को। तो गाइज आज का वीडियो मैं स्टार्ट की हूँ होंडा शोरूम से। हाँ जी, मैं आई थी स्कूटी बुक कराने के लिए। तो फाइनली मैं 1 साल सोचने के बाद में मैं ले रही हूँ स्कूटी। तो आप सबका सपोर्ट और प्यार ऐसे ही रहेगा तो मैं कुछ ना कुछ तो हर साल लेती रहती हूँ। तो इस बार धनतेरस में मैं सोची क्यों ना मैं स्कूटी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे स्कूटी में एक्टिवा ली थी जिसमें मुझे 1,19,000 करीब में पड़ा था। तो मैं यहाँ पे 95,000 रुपया मैं यहाँ पे पेमेंट कर रही हूँ और बाकी का पेमेंट जो होता है मैं कैश करूँगी। तो यहाँ पे पतिदेव कैश गिन रहे थे, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मुझे कैश गिनने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो पतिदेव यहाँ पे कैश गिन रहे थे। आवाज़ सुने मंगनी का चंदन। तो गाइस फाइनली हम लोग ले लिए स्कूटी। ये वीडियो आपको आज तो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये वीडियो हम कल डालेंगे स्कूटी लेने के बाद में। और बहुत अच्छा लग रहा है गाइस स्कूटी लेके। आपको कैसा लग रहा है कि आपकी धर्म पत्नी स्कूटी ली है? तो अच्छा लग रहा है। चलाने तो नहीं आता आपकी धर्म पत्नी को? हम सिखा देंगे। राइट। तो गाइस फाइनली देखिए, यूट्यूब के अर्निंग से हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ किए, लेकिन फेसबुक के अर्निंग से हम पहली बार कुछ कर रहे हैं ना। क्या बोलना चाहते हैं आप इस पे? बात सही है ना। यूट्यूब के अर्निंग से हम बहुत कुछ किए अपनी लाइफ में, बहुत कुछ, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि फेसबुक का अर्निंग से हम कुछ कर रहे हैं। अच्छा फील हो रहा है बिब्बू? आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। चलाना आप ही को है। क्योंकि मामी को तो चलाने आता नहीं है, तो आप ही चलाइए, है ना। हमको कहीं भी लेके जाना होगा तो बिब्बू लेके जाएंगे, क्योंकि मेरे को तो चलाने ही नहीं आता अभी। बट कोई नहीं, हम लिए हैं क्योंकि हम सीखने के लिए लिए हैं। क्योंकि हमेशा हमको अपने पति के भरोसे रहना पड़ता था। एक गोलगप्पा खाने के लिए भी पति के भरोसे कैसे रहना पड़ता था। तो चलिए कल हम अच्छा खासा वीडियो शूट करेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है, अपने लिए कुछ करो तो कितना अच्छा लगता है ना। मतलब पहली बार हम अपने लिए पर्सनली अपने लिए इतना भारी अमाउंट खर्च कर रहे हैं। सो चलिए आप लोग के साथ में वहाँ गए। बोले हैं, ट्रॉली नहीं बोले हैं। ये देखिएगा इस फ्री में ट्रॉली भी मिलती है। बोले हैं बड़ा वाला। तो गाइस फ्री में ट्रॉली मिल रहा है। ट्रॉली मिल रहा है, क्या मिल रहा है? ब्रीफकेस देना है, ट्रॉली नहीं। ब्रीफकेस की ट्रॉली तो सही है ना। तो ब्रीफकेस हाथ में लेके कौन घूमेगा? हाँ अरे ब्रीफकेस हाथ में लेके कौन घूमेगा? ट्रॉली रहेगा तो ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, वही ठीक है। और आपको स्लिप मिला है क्या? ये हेलमेट में लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच है। चेंज कर। हाँ दूसरा दे दीजिए। गाइस रोटी रखने वाला भी मिल रहा है। देखिए गाइस, हम आपको सही बात बताएं तो जो चीज़ मेरे को फ्री में मिल रहा है ना, जैसे कि गाड़ी के साथ पैसे फ्री में थोड़ी ना सब जोड़ जाड़ लेता है गाइस इसी में। तो ये जो ट्रॉली है और हॉटपॉट है वो अपनी सासू माँ को लेके देंगे। क्या वो अपनी सासू माँ को देंगे? शीशा में स्क्रैच है। हॉटपॉट रोटी रखने के लिए। और नहीं है तो कल भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप ही रख लीजिए। लेकिन आप याद रखिए, हम हेलमेट ड्यूज लिख देते हैं। चलिए बिब्बू ट्रॉली उठाइए। अभी एक सामान और देंगे। हॉटपॉट, वाह गाइस हॉटपॉट भी मिल रहा है। तो हॉटपॉट भी अपनी सास को ही हम देंगे। इधर देखिए एक और बाइक आई है मामा जी के लिए। हॉटपॉट मम्मी को देंगे रोटी को। पता तो चले कि बहू को मिला है। और ये ट्रॉली भी मम्मी को देने वाले हैं। मम्मी जहाँ जाएगी अपना कपड़ा लेके आएगी। क्योंकि हमारे पास बहुत ट्रॉली है। मम्मी को दे रहे हैं, मम्मी को दे देंगे अपनी सासू माँ को। कितने दिन में तोड़ देते? मम्मी ये वीडियो देखेगी ना तो कहेगी बहू तो देना चाह रही है, बेटा ही नहीं देना चाह रहा है। एक दिन में तोड़े चाहे 10 दिन में तोड़े, उनको क्या पता चलेगा कि बहू मेरी गाड़ी ली तो हमको क्या दी। तो फिर इसीलिए ये ट्रॉली और हॉटपॉट मम्मी के लिए। तो गाइस चलिए घर पे जाके वीडियो कॉलिंग करके अपनी सासू माँ को दिखा। चलिए अब निकलेंगे हम लोग यहाँ से। पेपर देगा तब ना। तो वीडियो चलाते रहे जब तक पेपर नहीं देगा आपका।
और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए। यार बाहर निकलो और पानी पूरी ना खाओ तो क्या खाओ। पानी पूरी के साथ साथ मैं तो जम के खाई, यहाँ पे चाउमीन खाई, फिर मैं मंचूरियन भी खाई थी। गाड़ी बुक करवाने के खुशी में पार्टी तो बनता है, तो बस इसीलिए गाड़ी बुक करने की खुशी में मैं इतना पार्टी कर रही हूँ। और फिर धनतेरस वाले दिन हम लोग गाड़ी लेंगे। अभी बस हमने पैसे वगैरह जो भी ये सब कर दिया है, धनतेरस वाले दिन गाड़ी लेंगे। तो फिर ये शनिवार का वीडियो है। शनिवार के सुबह में मैं उठती हूँ लगभग 5 बजे करीब में, और फटाफट से मैं नहाई हूँ और यहाँ पे आ गई हूँ शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए, शंकर भगवान का पूजा करने के लिए। तो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में बताऊँगी, फेसबुक पे मुझे कमेंट आया था कि आपके यहाँ 5 बजे इतना ज़्यादा सवेरा हो जाता है। तो जी हाँ, हमारे यहाँ 6 बजे तक अच्छा खासा धूप भी हो जाता है। मतलब 6 बजते बजते बहुत तेज हमारे यहाँ धूप हो जाता है। फिलहाल कुछ दिन पहले ऐसा था कि हमारे यहाँ मौसम जो है ख़राब था, तो 5 बजे अंधेरा रहता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी हमारे यहाँ 6 बजते बजते कड़कदार धूप हो जाता है। तो मैं बता देती हूँ, तो इसमें पूजा पाठ में झूठ बोलने वाली चीज़ें नहीं होती, पर पता नहीं कुछ लोगों को क्या है। पता है यूट्यूब पे कमेंट बाजी कम होता है, लेकिन फेसबुक पे क्या होता है ना कि लोग लगता है कि एक दूसरे के पीछे ही पड़े रहते हैं। सो छोड़िए ये सारी बातें। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मैं पूजा पाठ की, उसके बाद में चाय वगैरह पी हूँ, फिर आगे लग गई थी पतिदेव के लिए लंच बनाने में। रिशांग को मैं स्कूल नहीं भेजी थी धनतेरस वाले दिन, मतलब आज है धनतेरस। ये धनतेरस का वीडियो देख रहे हो, फ्राइडे के शाम से मैं ब्लॉग को स्टार्ट की थी और ये है सैटरडे का सुबह में। तो यहाँ आलू बैगन की सब्जी बना रही थी, साथ में मूली की भुजिया बनाऊँगी। यार मुझे मूली का भुजिया ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं मूली का भुजिया अपने लिए बनाती हूँ, तो घर में सभी लोग खा ही लेते हैं। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मूली का भुजिया, तो मैं यहाँ पे वही बना रही हूँ। और इसके बाद में रोटी बना दूँगी, पतिदेव का लंच जो है वो पैक कर दूँगी, और फिर शाम में हम लोग जाएंगे गाड़ी लेने के लिए। तो आप लोग व्लॉग वीडियो में बने रहो, और आप लोग के साथ में तो मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी ही। पता है बहुत अच्छा लगता है जब आप खुद से कोई चीज़ें लेते हो ना, तो वो एक अलग ही खुशी जो है ना, एक अलग खुशी होता है। कोई अगर आपको गिफ्ट दे रहा है वो एक अलग खुशी है, लेकिन जब आप अपनी चीज़ें खुद से लेते हो तो उसका एक खुशी ही अलग होता है। सेम वही चीज़ मेरे साथ है। तो यहाँ पे फटाफट से पतिदेव का लंच पैक कर रही थी, क्योंकि इनको हमेशा की तरह ना हमेशा लेट ही होते रहता है। कहीं भी जाएंगे, मतलब इनको ऑफिस डेली लेट होता है, हमेशा राजधानी एक्सप्रेस पे बैठे रहते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो बस मैं यहाँ पे सब्जी दोनों डाल दी थी और यहाँ पे रोटी में घी लगा के पहले से रख दी थी। फटाफट से यहाँ रोटी में पैक कर दी हूँ, इनका खाना हो गया पैक। जब पतिदेव का लंच मैं पैक कर देती हूँ ना, तो मैं सच बताऊँ तो तसल्ली फील करती हूँ, लगता है कि हाँ भाई ठीक है, अब मैं इसके बाद जितना भी काम है मैं आराम से कर सकती हूँ। एकदम हड़बड़ी में मेरे को एकदम टाइम से करके ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरे दिन में ना 2 ही काम टाइम से करना पड़ता है, एक तो रिशांग को स्कूल भेजना, एक पतिदेव का टिफ़िन बनाना। इसके बाद मैं भी थोड़ा खावा के आराम कर रही थी। तो यहाँ पे लाडा को देखिए, वो मेरे जैसी बिंदी देखता है ना, और बिंदी हटा के ना वो अपने फेस पे लगाना चाहता है। मैं उससे छीन के लगा ले रही हूँ, फिर वो मेरे से छीन के फिर अपने पास लगा रहा है। इसका तो ये बदमाशी चलते रहता है। ये सब करते करते कि मैं अपना कुछ वीडियो वगैरह शूट की, उसके बाद मेरा एक पार्सल आ गया था अमेज़ॉन से। ये है, क्या पता है आपको, बहुत ज़रूरी का चीज़ है। हर एक यूट्यूबर के लिए बड़ी ज़रूरी का चीज़ है, हर एक क्रिएटर के लिए ज़रूरी का चीज़ है। हाँ जी, मेरा ट्राईपॉड का ना जो होल्डर होता है ना, फ़ोन होल्डर, वही मेरा ना टूट गया था। तो मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो मैं वो एक्स्ट्रा वाला यूज़ कर रही थी। फिर वो एक्स्ट्रा वाला भी लाडा गिरा के तोड़ दिया था। फिर मैं अभी अमेज़ॉन से मंगाई थी। तो मैं अमेज़ॉन का जो प्राइम मेंबर है वो है, तो 2 दिन में सामान जो है आ जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ। अब मेरे को लगा कि चलो ठीक है भाई, क्योंकि देखिए ब्लॉग बनाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। ट्राईपॉड रहता है तो ठीक रहता है, वरना मुझे मतलब ऐसे तो मेरे वीडियो शूट करने के लिए मैंने आदमी रखा है कि हाँ कोई मेरा वीडियो शूट कर रहा है, बट फिर भी ट्राईपॉड का ज़रूरत मुझे कभी कभी हो ही जाता है। सो उसके बाद मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं भी शाम को क्या पहन के जाऊँ। तो मैं ये सूट निकाली, ये सूट मेरी बड़ी वाली ननद दी हुई थी, तो मैं इसको स्टिच तो करवा ली हुई हूँ, तो वैसे ही नया ही रखा हुआ था। तो मैं सोची धनतेरस वाले दिन ये भी तो मैं पहन ही सकती हूँ। अच्छा लग रहा था, देखने में बहुत सुंदर सूट है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार, थोड़ा साड़ी पहन लेते हैं, क्योंकि थोड़ा साड़ी वाड़ी पहनो तो थोड़ा सा अलग ही मतलब अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं सूट नहीं पहनी, मैंने कहा नहीं साड़ी पहन के जाऊँगी, साड़ी पहन के अच्छा भी लगेगा। तो ये साड़ी ना आई थिंक
2 साल या 3 साल पहले पतिदेव मेरे को उसमें क्या कहते हैं, तीज में ख़रीद दिए थे। तो उसका ब्लाउज स्टिच तो उस टाइम हम नहीं करवाए थे, लेकिन अब इसका ब्लाउज स्टिच करवा लिए हुए थे। और ये देखिए, मैं सोची इस पर कौन सा बैंगल्स पहनूं। मेरा ना पूरा ये कार्टून ये नया नया बैंगल्स रखा हुआ है, तो मैं सोची चलो यही पहन लेती हूँ। ये ना मेरे को मीशो से आया था, मतलब ये ब्रांड प्रमोशन में आया था मुझे मीशो से, पर बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, तो मैं इसी में से पहन ली हूँ गाइज़। और ये ब्रेसलेट तो मैं हमेशा ही पहनती हूँ। सो चलिए इसको मैं पैक करके यहाँ पर रख देती हूँ। अभी ना पर्दे मतलब पर्दे धो के लिए, लेकिन अभी तक ना लगाए नहीं है, तो लगाएंगे। अब तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। अभी मैं पहले तो मैं सोची कि गाड़ी लेके आती हूँ भाई तभी कुछ करूँगी। तो बस मैं अपनी साड़ी को ठीक से ड्रैप कर रही थी। साड़ी भी पहनना गाइस बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना। मेरा ना बहुत फेवरेट है कि मैं साड़ी पहन के जाऊँ। देखिए, आप कुछ भी पहन लो और साड़ी पहन लो ना, उसमें फ़र्क आ जाता है। मैं सूट पहन के जाऊँगी सो, और साड़ी पहन के जाऊँगी सो, बहुत फ़र्क रहेगा। तो इसीलिए मैं डिसाइड की कि मैं साड़ी ही पहनूंगी। और ये साड़ी ना लक्ष्मीपति का साड़ी है। लक्ष्मीपति का साड़ी काफ़ी अच्छा लाइट वेट भी रहता है और एक अच्छी क्वालिटी में भी रहता है। तो ये लक्ष्मीपति का साड़ी, और इसका ब्लाउज़ जो मैं सिलवाई थी ना, मुझे नहीं पता था कि बैक से दे दिया है लगाने के लिए, पीछे वाला हुक दिया लगाने के लिए। जब सिल के आया तब मैं देखी कि अरे यार, इसमें तो पीछे से दे दिया है लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ब्लाउज़ अच्छा स्टिच किया है उसने। सो आजकल मेरी जो टेलर से सिलवाती हूँ ना, तो अच्छा सिल दे रहा है। तो ये बहुत पहले का ब्लाउज़ है सिला हुआ। तो चलिए अभी मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और निकलते हैं हम लोग वहाँ गाड़ी लेने के लिए। और मैं पहले सोची थी ना कि ऐसी एक पल्लू खोल के मतलब पिन लगा लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार मेरे को साड़ी संभाल में फिर आएगा कि नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं ना ऐसे प्लेट बना के पिन कर लेती हूँ। पता है आपको, पहले शुरू में ना तो मेरे को साड़ी पहनने नहीं आता था, तो प्लेटिंग करने नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे इंसान ना सब कुछ सीख जाता है। तो वैसे ही मैं भी सीख गई हूँ अब साड़ी पहनना। पहले तो मेरे को बड़ा प्रॉब्लम होता था साड़ी पहनने में, लेकिन अभी तो भाई आदत ही हो गया साड़ी पहनने में। गाइस मेरा बाल देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया, मैं तो अभी देखी। सो मैं फटाफट से पहुंच गई थी होंडा के शोरूम में। हालांकि हमारा गाड़ी बुक था, तो उतना ज़्यादा तो टाइम नहीं लगा सारी चीज़ें करने में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गाड़ी डिलीवर करने में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा तो टाइम लग ही गया था। तो मैं यही सोच रही थी अच्छा हुआ कि कल आके मैं बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होता है, जो भी कागज़ वगैरह होता है, वो मैं निकाल ली थी। और ये मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड ऑफ मोमेंट था सच में। टच वुड। तो मैं आपको बता देती हूँ, धनतेरस में मैंने बहुत कुछ लिया है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी गाइज। तो फिलहाल तो जो ली हूँ वो अभी आप लोग देख लीजिए, और बाद में सारी चीज़ें शेयर करूंगी। थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि अभी दिवाली की वजह से मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, तो बहुत कुछ मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाई हूँ। तो थोड़ा सा दिवाली से मैं निकलती हूँ, क्योंकि दिवाली के टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा काम होता है, जो मैं ब्लॉग्स भी नहीं डाल पा रही हूँ। और दिवाली के बाद छठ पूजा है, तो छठ पूजा की शॉपिंग वगैरह, घर जाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाता है। तो वहाँ होंडा शोरूम से गाड़ी लेके मैं सीधा यहाँ काली मंदिर आई थी, कि मैं सोची कि माता रानी का दर्शन करना भी ज़रूरी है और गाड़ी का पूजा करवाना भी ज़रूरी है। तो मैं पहुँच गई थी काली मंदिर यहाँ पे पूजा कराने के लिए गाड़ी का। और यहाँ जब पहुँची ना गाइस, इतना सारा गाड़ी था, मैं तो मतलब मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देखिएगा बहुत सारा, तो मैं वीडियो तो कोई ना कोई ले ही लिया होगा, लेकिन एडिटिंग के समय पे ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता ना, इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें ना काट कुट दी हूँ। तो अभी देखिए ये मंदिर काली मंदिर, और इतना जो भीड़ देख रहे हैं ना, सिर्फ गाड़ी का पूजा का भीड़ है। और ये देखिए कितना सारा ऑटो बाइक, हम लोग निकल रहे थे ना तो ट्रैक्टर भी आए हुए थे। देखिए पीछे ट्रैक्टर भी है गाइस, इतना सारा गाड़ी था ना। मैं देख के यही सोच रही थी कि माता रानी करे कि सब लोग अपनी लाइफ में खुश रहे और आगे बढ़े। उसके बाद मैं माता रानी को प्रसाद चढ़ाने आई। पहले सोची कि माँ को प्रसाद चढ़ा देती हूँ, क्योंकि सब कुछ तो माँ के आशीर्वाद से ही होता है, बिना माँ के तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पे माता रानी की पूजा पाठ की, उनको प्रसाद चढ़ाई हूँ, और फिर चलिए अब टीका लेके आई थी माँ के पास से, पति देव को लगाया, क्योंकि मेरे पति देव के सपोर्ट से ही आज मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। अगर मेरे पति देव मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं इतना कुछ कर नहीं पाती। यहाँ पे पंडित जी आ गए थे, पंडित जी ना पूजा करा रहे थे।
गाड़ी का। तो बस पंडित जी यहाँ पे पूजा कराने में लगे हुए थे और इतना पंडित जी भी बिजी थे ना गाइस, इतना बिजी थे ना कि झटपट में पंडित जी पूजा करवा रहे थे कि जल्दी 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 पूजा करा दे। तो यहाँ पंडित जी फटाफट से लगे हुए थे कि पूजा करा देते हैं। तो क्योंकि हम लोग भी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, इतना सारा गाड़ी लगा हुआ था ना कि क्या ही बताया आपको। तो बस, और पता है हमारे गाड़ी के साथ हमें बहुत कुछ प्राइस में भी मिला है, तो आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद मैं दिवाली की शॉपिंग करने चली गई थी क्योंकि इसके बाद मुझे समय बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो बहुत सारा डेकोरेशन आइटम मैं ली थी। देखिए ऑनलाइन तो डेकोरेशन आइटम मैं ली ही हुई थी, लेकिन मैं ऑफलाइन भी चीज़ें लेती हूँ। इसलिए लेती हूँ क्योंकि भाई दिवाली है, तो फिर ये अगर सब लोग ऑनलाइन ही सारी चीज़ें ले लेंगे तो इनका क्या ही बिकेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा दिवाली में या फिर किसी भी त्यौहार में मैं दुकान से भी शॉपिंग करती हूँ, ऑफलाइन भी शॉपिंग करती हूँ, लोकल मार्केट से शॉपिंग करती हूँ। हाँ जी, भले मैं ऑनलाइन कितना भी शॉपिंग करूँ लेकिन मैं दुकान मतलब लोकल मार्केट से शॉपिंग करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे कितने सारे मीशो से दिया आया था, बहुत सारा दिया आया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आके इन लोगों से दिया ली हूँ। रीज़न सिर्फ एक ही था क्योंकि इन लोग का भी पर्व त्यौहार है यार, इन लोगों की भी तो कुछ ना कुछ अर्निंग होना चाहिए ना। और वैसे भी मेरा ना ये सब चीज़ शौक़ रहता है दिवाली में, ये सारी शॉपिंग वगैरह करना, सारी चीज़ें। उसके बाद मैं मूर्ति लेने गई तो गणेश लक्ष्मी जी का मूर्ति, इतना सुंदर सुंदर मूर्ति था ना कि मैं सोच रही थी कौन सा लूँ और कौन सा छोड़ूँ। तो फाइनली मैंने एक पसंद किया था, वो आप लोगों को पूजा वाले दिन ही दिखेगा कि कैसा मैं ली हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ में बताऊँगी। सो आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।